नमस्कार दोस्तों। भोजपुरी में एक विवाद जो चल रहा था पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का, आपने देखा होगा धीरे धीरे वो कम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है गाइस कि आज हम बात करने वाले हैं कि विवाद शुरू कहां से होता है और कैसे होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाले नई वीडियो के बारे में आपको पता चल सकता है। सबसे पहली बात गाइस कि इस इंसान को देखो, ये इंसान जिसका नाम है महेश पांडे। ये सारा जो भी भसड़ आज तक भोजपुरी में हुआ है उसका सारा श्रेय अगर कोई इंसान इसको देता है तो 100% सही होगा, क्योंकि यही कंपैरिजन स्टार्ट करता है। ये कर दिया कचाड़ी जी ने, पवन सिंह ने कुछ नहीं किया। ये जो ऐसे बोलता है ना भाई, ये कोई भी इसका वीडियो देखेगा ना, उसका जो बीपी और ब्लड प्रेशर है ना हाई हो जाएगा। और ये ऐसे बोलता है, ऐसे नहीं किया जाता, वैसे किया जाता है। समझ में नहीं आता है इसको कौन लोग देखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी ये एक और चीज इसने खुलासा करा है आज के वीडियो में कि जब ये बुरे समय में फंसा था। अरे बुरे समय में तो इसका कोई फंसने का मतलब ही नहीं था। ये इतना टारगेट कर रहा था पवन सिंह को, इतना टारगेट कर रहा था, उस वजह से विशाल सिंह ने इसको जो भी किया। अदरवाइज इसको अगर ये नहीं करता, पवन सिंह के पर्सनली फैमिली हर चीज पे ये टारगेट कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय एक ऐसा चीज है, जब समय के जाल में फंस जाओगे तो वहां से निकल के नहीं जा पाओगे। और यही इसके साथ हुआ। फिर भी ये नहीं सुधरा, फिर वही काम इसने स्टार्ट कर दिया। अगर बारीकी से देखोगे तो सारा जो जड़ है विवाद का यही है, क्योंकि इसी ने अंबानी की शादी से पवन सिंह और खेसारी लाल का कंपैरिजन स्टार्ट किया था और वहीं से धीरे धीरे करके ये विवाद स्टार्ट किया था। और अभी आज वीडियो बना है कि खेसारी लाल यादव या अक्षरा सिंह जैसे बड़े सुपरस्टार जिन्होंने बोला था कि मदद किया जाएगा, पूरा पैसा लगाया जाएगा आपके लिए, उन्होंने 1 रुपए का मदद नहीं किया। वहीं टुनटुन यादव ने लाख रुपए मेरे को दिया था, कुछ भी किया था। लेकिन यार टुनटुन यादव का नाम तुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि टुनटुन यादव ने नहीं बोला होगा कि मेरा नाम लेना। अब टुनटुन यादव की एक गलत इमेज बन जाएगी इंडस्ट्री में कि वो गलत करने वाले को सपोर्ट करते हैं। ये इंसान एक ऐसा इंसान है, ये किसी का सगा नहीं है। ये सबसे पहले जब स्टार्टिंग किया था ये पवन सिंह का वीडियो बनाता था, लेकिन पवन सिंह ने इसको भाव नहीं दिया, वैल्यू नहीं दी, तो एक खेसारी लाल यादव का वीडियो बनाने लगा। और ये कहता है कि 2014 में खेसारी लाल यादव ने बॉलीवुड में गाना गाया। अरे भाई 2014 में उन्होंने बॉलीवुड में गाना गाया है। पवन सिंह ने उससे पहले धर्मेंद्र के साथ काम किया है, शक्ति कपूर के साथ काम किया है। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, आज से 15 साल पहले उन्होंने काम कर लिया। तो ये सारी चीजें मत बताओ। कोई भी इंसान चाहे कुछ भी, आपकी परिस्थिति पहले क्या स्थिति पहले क्या थी लोग नहीं देखते। इस टाइम आप क्या हो उसको देखते हैं। और मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं है कि खेसारी लाल यादव पीछे हैं और पवन सिंह आगे। मैं कभी इन सब चीजों वीडियो पे नहीं पढ़ता हूं, ना ही पढ़ूंगा। मैं किसी को नीचे दिखा के कि ये आगे हैं वो आगे हैं नहीं। एक इंसान की तारीफ करके दूसरे इंसान को बुरा दिखा के आप नहीं वीडियो बना सकते। आपको जिस स्टार की बड़ाई करनी है करो, किसी से कंपेयर मत करो। पवन सिंह की तुलना और खेसारी लाल यादव की तुलना कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये पता नहीं कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हर इंसान का अलग रूप है। जैसे मून का रात में महत्व है, उसी तरह सूर्य का दिन में है। अब कोई कहे कि सूर्य में इतना पावर ही है, चमकता ही है, तो रात में चमक के देखा है, और मून में इतना लाइट है तो रात में ना चमक के दिन में, क्या मतलब है। खेसारी लाल एक अलग पहचान है भोजपुरी की, पवन सिंह अलग अलग पहचान है। तुम लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा के पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की ऐसी तैसी करवा देते हो। और इन दोनों की कंट्रोवर्सी की वजह से जितने भी अच्छे गायक हैं, नीलकमल सिंह, गोलू गोल्ड, रितेश पांडे, प्रमोद प्रेम यादव, उनका बड़ा बड़ा गाना हिट होने के बजाय फ्लॉप हो जाता है। तो खेसारी लाल यादव से निरोध है कि ये महेश पांडे को बस समझा दे, और ये अखिलेश कश्यप है इनके टीम में, उसको समझा दे। भोजपुरी में कोई भी विवाद ही नहीं होगा। गाइस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने भाई को दो इजाजत। नमस्कार।